अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही लज़ीज़ किस्म की कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो आप मेरे कहने से अगर बनाएंगे तो आप यकीन करें कि घर का हर फ़र्द इसे इंतहाई शौक़ से खाएगा, चम्मच से खाएगा और रोटी से, चावल से, हर तरह उसे पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ चलते हैं। आसान सी रेसिपी है ये। 1 कप से थोड़ा कम बेसन है और इसमें मैंने चुटकी पिसा हुआ धनिया डाला है। इसके अंदर हम ये दही डालेंगे जो 1 पाव के करीब है, और ये है हमारे घर की ताज़ा बनी हुई लस्सी। ये 1.5 लीटर बोतल में थोड़ा सा कम है, लेकिन जब हम इसमें दही डालेंगे तो तकरीबन ये उतनी ही हो जाएगी, 1.5 लीटर के करीब। यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। मिर्चें मैंने 2 टीस्पून डाली हैं और हल्दी डाली है आधा टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा भर के डालना है। ये जायका जो देगा आपकी कड़ी को, वो बेहद शानदार देगा। इसमें हम डालेंगे लस्सी और इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। इसके लिए इसको ब्लेंड करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हरी मिर्चें, हरी प्याज और कुछ जो रोज़मर्रा वाली प्याज होती है वो, दालचीनी का पीस और थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने काट के पहले ही रख ली हैं पतीली में। और जब हमारा ये ब्लेंड हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी मैंने इसमें ज़ीरा डालना बाकी है। इसके बाद इसमें डलेगा पानी, और ये सारा हमने ब्लेंड करके दही, लस्सी सब इसमें शामिल किया है। ज़ीरा भी नहीं डला है, इसको पानी डाल दिया है। और अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और इसमें डालते हैं ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और इसको अब फुल आंच पे हमने मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। याद रहे कि आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ देना, वरना ये फट जाएगी और आपकी कड़ी बहुत ही अच्छी वो ख़राब सी बनेगी। इसलिए इस बात का आपने ख़्याल रखना है, मुसलसल चम्मच चलाना है। आज गैस कम थी, मुझे बहुत टाइम लगा है इस काम में, लेकिन मैंने बड़ी सब्र और तहम्मुल के साथ इस काम को किया है। तो फिर मैं थोड़ी देर में इसको दूसरे चूल्हे पे मुंतकिल करूँगी, क्योंकि इस पे वाले चूल्हे पे गैस बहुत ही कम आ रही थी। यहाँ मुसलसल चम्मच चलाना और अपने हाथ को दुखाना आपको हर हाल में पड़ेगा। अच्छा, इस कड़ी को हमने 3 घंटे तो लाज़मी पकाना है, क्योंकि जब तक आप इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे जायका आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। अब मैंने इसको कर दिया है दूसरे चूल्हे पे मुंतकिल, और अभी तक हमने इसमें नमक शामिल बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि नमक शामिल करेंगे हम उस वक्त जब उबाल आएगा, और अल्लाह अल्लाह करके उबाल आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें नमक को शामिल कर देते हैं। गैस कम हो तो ये काम ज़रा मुश्किल होता है, वरना तो जल्दी उबाल आ जाता है, और सर्दियों में देर से उबाल आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं दरमियानी आंच पे, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हम मुतमईन नहीं हो जाते कि 3 घंटे हो गए हैं। अच्छा, आपके यहाँ किस तरह कड़ी पकोड़ा बनता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी है बहुत पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस रेसिपी से आपने बनाया कड़ी पकोड़े को तो शानदार बनेगी। यहाँ मैं कुछ देर में चेक भी करती जा रही थी। बहुत लंबी वीडियो आपके साथ नहीं बना के शेयर कर सकते, इसलिए इस काम को हम थोड़ी देर में ही आपको बताते रहेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं पकोड़ों का बेसन तैयार। तो यहाँ मैंने प्याज काट के डाल दी है, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, अजवाइन, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और बेसन। ये तड़के का सामान, लहसुन और प्याज मैंने काट के रख लिए हैं। मतलब जितनी देर ये कड़ी बन रही है तो बाकी के दूसरे काम जो थे वो मैं भी करती जा रही थी। तो ये वीडियो इसलिए पूरी स्किप हुई, लेकिन ये सारा सामान जो कुछ इसमें डला है वो मैंने आपको बता दिया। इससे पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे आपके। इसमें अजवाइन है, ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लाल मिर्चें हैं, प्याज है, हरी प्याज भी है, और रेगुलर जो प्याज आती है वो भी है। ये सब आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक डालिएगा जितना आपको पसंद हो।
अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम पहले ही पानी डाल दिया आपने तो बैटर बहुत पतला हो जाएगा और पकोड़े आपसे बनेंगे नहीं, और फिर शगुफ्ता की शामत के उसने गलत रेसिपी बताई। मैं आपको बिल्कुल सही रेसिपी दे रही हूँ, आसानी से बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आने वाली है, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। अभी हमने इसमें सोडा डालना बाकी है, वो हम तेल को गरम करने जब रखेंगे, उस वक़्त हम इसमें सोडे को डालेंगे और फिर इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा-सा पानी और शामिल किया है, क्योंकि बैटर अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये है हमारी कढ़ी पकोड़े की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ हमने सोडा इसमें शामिल कर लिया है और उधर जो तेल था सरसों का वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। पकने के लिए नहीं, मतलब गरम होने के लिए। वो हो गया है गरम और अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल हाथ से ही बना रही हूँ, आपको जैसा मुनासिब लगे आप बनाइएगा। आँच सही रखिएगा और ये इस तरह से हम छोटे-छोटे पकोड़े बनाना शुरू कर रहे हैं। तो कैसी लग रही है रेसिपी? कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, और कभी आप हमारी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये पकोड़े अभी बन रहे हैं, देखें आँच अभी भी थोड़ी कम है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं है कि पकोड़े बन ना सकें, पकोड़े बन जाएंगे। अच्छा, हम लोग तो पकोड़े बनाते हैं सरसों के तेल में, आप लोग किस तरह बनाते हैं? आप दूसरा तेल इस्तेमाल करते हैं या सरसों का तेल? तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी तो शुरू से आदत है, हमारी अम्मा हमेशा सरसों के तेल में ही पकोड़े बनाती थीं और वही जायका हमारे मुंह पे अभी तक है और हम उसे भूलते नहीं हैं। मेरी अम्मी बहुत उम्दा कढ़ी बनाती थीं, उन जैसा जायका तो अभी भी हमारे पास नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन ये है कि करीब-करीब हम भी अब अच्छी बनाने लग गए हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पकोड़ों को उलट-पुलट करके आप लें, अच्छे से सेक लेना है। कढ़ी उधर मुसलसल पक रही है। अभी जितनी हमें गाढ़ी करनी होगी हम उतना रखेंगे, क्योंकि कुछ देर के बाद जब पकोड़े उसमें हम डालेंगे तो कढ़ी वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और आराम-आराम से सुकून से सारे काम कीजिएगा। तो ये है पकोड़े की बेहद अच्छी रेसिपी जो हम कढ़ी के अंदर डालेंगे और इससे हमारी कढ़ी का ज़ायका बहुत अच्छा होगा। और आप यकीन करें ये कढ़ी बहुत बहुत मज़े की बनी थी और सबको पसंद भी आई थी। अब जो पकोड़े सिक रहे हैं वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता निकाल रही हूँ ताकि वो ज़्यादा ना सिक जाएँ, काले-काले ना हो जाएँ इसलिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा पकोड़ों को सेकते वक़्त। और इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं थी और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसमें गुठली ना बने, क्योंकि फिर खाने वाले को वो नागवार लगती है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो ये आसान सी रेसिपी है हमेशा की तरह कढ़ी पकोड़े की। अब जब ये पकोड़े हम निकाल लेंगे तो हम ये डायरेक्ट कढ़ी में डाल देंगे और वो कढ़ी अभी पक रही है तो साथ में जो पकोड़े हैं वो भी पक जाएंगे। यहाँ ये देख लीजिए पकोड़े भी मैंने उतार लिए हैं सारे, अभी बाकी बनाने बाकी हैं और इस दौरान हम इसको जो पहले बन चुके हैं वो कढ़ी में डाल देते हैं। और अभी कढ़ी थोड़ी फिर भी पकती है, ये पकती रहेगी, साथ में पकोड़े भी पकते रहेंगे। अब ये जो हमने इसमें डाले थे पकोड़े बाकी के भी इसी में शामिल कर देते हैं, तो इस काम को भी हम करते जाते हैं। ये इस तरह से जो होता है ना, ये पकोड़े इसमें बहुत अच्छे से पक जाते हैं। ये 2-3 मैंने पकोड़े अभी निकाल लिए हैं क्योंकि घर वाले इधर-उधर चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है ना जब पकोड़े बनते हैं तो ऐसा ही होता है। हम भी जब छोटे थे तो अम्मी जब पकोड़े बनाती थी तो हम भाग-भाग के उसमें से उठा के भाग जाते थे। अच्छा, यहाँ मैं तड़के की भी तैयारी शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैंने घी डाला है और उसमें चंद दाने मेथी दाने के डाल दिए हैं। मुझे मेथी दाने वाला तड़का बहुत अच्छा लगता है,
तो ये मैं इस तरह से भी इसको बनाती हूँ। और अब इसमें हम सारी प्याज शामिल कर देंगे 1 से 2 मिनट के बाद। बहुत ज़्यादा हमने मेथी दाने को जलाना नहीं है, वरना उससे कड़वाहट हो जाएगी। तो अब इसमें हम सारी प्याज शामिल कर देते हैं। उधर कड़ी अभी भी पक रही है पकोड़ों के साथ। यहाँ डाल दीजिए लहसुन। आज मैंने कड़ी की कम रखी है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा हमने पकोड़ों को घोल नहीं देना है इसके अंदर। अब ये लहसुन ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। कड़ी पत्तों को हमने धो के रख लिया है, वो जब हम बिल्कुल एंड में इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे ये देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कड़ी को किस तरह ये बन रही है और पक रही है पकोड़ों के साथ। और ये अभी इतनी गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ी देर में ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बस हमने तड़का जब तक तैयार होता है इसको हल्की आंच पे पकने देना है। यहाँ तड़का आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और मैंने जो 2-3 पकोड़े निकाले थे उसमें से तो एक पकोड़ा मैंने भी खाया है, बड़ा मज़े का बना हुआ था। अब यहाँ पे गोल लाल मिर्चें ज़रूर डालिएगा, ये तो कड़ी की जान है। और इससे वो जो तोड़ के हम खाते हैं ना, और इसमें से जो घी निकलता है उसका बड़ा ही मज़ा है। कड़ी पत्ते मैंने धो के साफ़ करके अच्छे से खुश्क कर लिए हैं, वरना जैसे ही आप तड़के में डालेंगे ये उछलना शुरू हो जाएंगे। अब हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ते को शामिल करेंगे और अपनी कड़ी में तड़का लगा देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन चुका है। बस इसको आप अच्छे से मिक्स करें और कड़ी में डाल दें। शूं, बड़ी प्यारी सी आवाज़ आई है इस तड़के की, जो कि आपने नहीं सुनी, मैंने सुनी है। और अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं। तो ये है वो मज़ेदार। ऊपर से हरा धनिया बहुत सारा डाल के खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, इसे आप रोटी से खाएं, चावल से खाएं या पराठे से। तो हमने तो भाई इसे रात में पराठे से खाया था, दिन में चावलों से खाया था और दूसरे दिन चम्मच से खाया था। तो हमारी क्या बात है, आपकी जो बात है वो आप उस तरह खाइएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबके साथ फिर मिलेंगे।